अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहले हिंदुस्तान, आज आप सबके सामने मुखातिब होने का बड़ा ख़ास मौजू है, बड़ी ख़ास वजह है। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, गौर करेंगे। और हम काफ़ी वीडियो टिकटॉक के और काफ़ी ऐसे वीडियो है जिसे काफ़ी शेयर करते हैं, तो उम्मीद है और आज़ीज़न दरख्वास्त है कि आप इसे शेयर भी करें और इसे समझें भी। फैज़ अहमद फैज़ साहब की दो मिसरों के साथ में मैं अपनी बात को शुरू करता हूँ, जिससे आप इस वीडियो का पूरे मज़मून को समझ सकेंगे कि अब अपना इख्तियार है, चाहे जहाँ चले रहबर से अपनी राह जुदा कर चले हैं। दोस्तों, हिंदुस्तान के मुसलमानों का जो हालात इस वक्त में है कि हम देख रहे हैं, और बड़ा शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ रहा है और बड़े तकलीफ़ में भी है और बड़ी ज़लालत भी झेल रहे हैं। ऐसे हालात आखिर हिंदुस्तान के मुसलमानों पर क्यों आए, क्या वजह है? कभी हमने और आपने इस पर कभी गौर किया है? दोस्तों, हम बात करते हैं हिंदुस्तान के अंदर हम 30 करोड़ है, 25 करोड़ है, 35 करोड़ है, लेकिन हम खाली सिर्फ गिनतियों पर है। हकीकत में हम कहाँ हैं, कभी हमने सोचा है? दोस्तों, हम उस कौम से ताल्लुक़ रखते हैं जिस कौम ने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए सबसे ज़्यादा अगर कुर्बानियाँ दी है तो हमारे उलेमाओं ने दी है। वो कौम की हालत आज हिंदुस्तान के अंदर ये है कि किसियानी बिल्ली खंबा नोचे। ताज्जुब होता है दोस्तों, बड़ा अफसोस होता है, दिल में बड़ी तकलीफ़ होती है जब किसी हमारे भाई को रास्ते पर चलते हुए, सब्जी बेचते हुए को, या किसी ठेले पे किसी को हमारे गैर कौम के भाई वहाँ उसे आने नहीं देते और उसे मार के निकाल देते। बड़ी तकलीफ़ होती है भाई। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हम उस हिंदुस्तान में रहते हैं जिस हिंदुस्तान की सरज़मीन ने हमें पाला पोसा, जवान किया। हमारे बुज़ुर्ग, हमारे बाप दादा इसी मिट्टी के अंदर दफन हो गए और इंशाअल्लाह अज़ीम हम भी इसी मिट्टी के अंदर दफन होंगे, क्योंकि हम अपने वतन से, अपने हिंदुस्तान से बहुत मोहब्बत और बहुत प्यार करते हैं। दोस्तों, जिस हिंदुस्तान ने एक माँ की तरह हमें पाला बड़ा जवान किया और हमारे सारे जो कुछ भी हमारे दीनी रहे चाहे दुनियावी काम रहे, हमने इसी सरज़मीन पर किए, जिसने हम काफ़ी फले फूले भी हैं। और हिंदुस्तान का संविधान ने हमें, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा, उस संविधान ने हमें एक बाप के जैसा हमारी रक्षा करी और एक शील्ड बने रहे, एक सुरक्षा कवच बने रहे। उस संविधान ने पूरी हिंदुस्तान के जितने भी धर्म जाति, जितनी समाज है, उन सबको बराबर का अधिकार दिया। तो फिर उसके बावजूद हिंदुस्तान के मुसलमानों की दुर्दशा इतनी बुरी क्यों है? क्या वजह है दोस्तों इसकी? हम पिछले 70 सालों से कांग्रेस को वोट देते आए और कांग्रेस राज करती रही। इन 6 सालों से बीजेपी सरकार आ गई तो और बद से बदतर हालत हो गई। और मुसलमानों ने सिर्फ यही किया कि पहले तो हमारे जो रहबर रहे, उन रहबरों ने कांग्रेस को दोष दे दिया कि कांग्रेस ने हमें ठग लिया, हमें दीमक की तरह खा गई। और अब हम पिछले 6 साल से हम कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी को दोष दे रहे हैं। दोस्तों, खाली हमारे जो रहबर है खाली वो दोष ही देते रहेंगे? हाँ, खिसियानी बिल्ली के जैसे खंबा ही नोचते रहेंगे? हम खुद क्या करेंगे? हमारे रहबरों ने हमारे लिए क्या किया? दोस्तों, आवाज़ तो बुलंद हमारे रहबरों के खिलाफ होनी चाहिए, जो पिछले 74 सालों से हमें डसते आ रहे, हमारे दीमक की तरह हमें खाते आ रहे, हमारे भविष्य को, हमारी ज़िंदगियों को नस्त नाबूद करते आ रहे हैं, जो हमारे भविष्य, हमारे नौजवानों के भविष्य को एक फल की लारी पे और पंचर की दुकान तक सीमित करके रह गए। दोस्तों, ये चुनावों के वक्त के अंदर एक भीड़ के तरह हमारे इर्द गिर्द आते हैं, हमें किसी भी पार्टी का झंडा दे देते हैं और खुद फिर से जाके उस भीड़ में छुप जाते हैं। कभी हमने सोचा है कि हमारे उन रहबरों ने हमारे साथ में ये क्या किया है? हम कब तक बीजेपी और कांग्रेस को कोसते रहेंगे? कब तक हम पार्टियों को इसका दोष देते रहेंगे? अगर हकीकत दोष अगर देना है तो हमें हमारे रहबरों पे देना है, जो हमारे मुस्लिम लीडर रहे हों उन्हें देना है, जो हमारी रहनुमाई करने का दम भरते हैं, हमें ये दोष उन्हें देना है। उनके खिलाफ हमें एक बाइकाट जैसे एक मुहिम चलाना है। उन आस्तीन के सांपों को हमें दुनिया के सामने लाकर खड़ा करना है कि ये हमारे
74 साल से डसते आ रहे हैं और जिसने हमारी ज़िंदगी को, हमारे नौजवानों की ज़िंदगी को नस्तो नाबूद कर दिया। दोस्तों, हमें तालीम से इन्होंने महरूम रख दिया। जो सरकार, जो हर चीज़, जो हिंदुस्तान का जो संविधान हमें जो हर चीज़ का अधिकार दे रहा है, उन अधिकारों से हमें महरूम रख दिया। दोस्तों, हम कोसते हैं, सरकारों को कोसते हैं, हा? कि हमारी सरकारों ने हमारे साथ में भेदभाव किया। क्यों आखिर ऐसा? संविधान तो हमें बराबर का अधिकार देता है, फिर सरकारें कौन होती है जो हमारे साथ में भेदभाव करेगी? क्या सरकारें कानून से बढ़कर है, संविधान से बढ़कर है? नहीं, और किसी भी हालत में नहीं। दोस्तों, बहुत कुछ सोचने की और बहुत कुछ अल्फाज ऐसे जो दिल के अंदर, जो दिन रात सवाल या निशान बने खड़े हैं। रातों को नींद नहीं आती जब किसी भाई को मैं लारी पे उसे उसका नाम पूछकर उसे मारते हुए देखता हूँ तो अंदर से कलेजा हिल जाता है, आंसू बेजार हो जाते हैं। रातों को नींद नहीं आती है। जब न्यूज़ चैनल जब चालू किया जाता है तो बच्चे सवाल करते हैं कि अब्बा, आखिर मुसलमानों के खिलाफ ही इतना क्यों बोला जाता है? दोस्तों, अब भी जागो और समझो और सोचो कि हमने आज तक इन 74 सालों में किन्हें अपना रहबर बनाया, हमने किनकी रहनुमाई के अंदर हमारी इतनी बुरी दुर्दशा हो गई, आखिर वो कौन नेता थे? दोस्तों, हम आज सरकारों को कोसते हैं। क्या हमारी माएँ बाबा साहेब अम्बेडकर जैसा एक बेटा पैदा नहीं कर सकती जो अपनी पूरी कौम को आज पूरी अपनी कौम की रहबरी करके चले गए? मजाल नहीं है कि आज उनकी कौम की तरफ कोई आंख उठाकर देख ले। दोस्तों, हम मीडिया को बाइकाट करने की बात करते हैं, मीडिया का बहिष्कार करने की बात करते हैं। क्या हमारी माएँ एक रवीश कुमार जैसा बेबाक और निडर पत्रकार पैदा नहीं कर सकती है? दोस्तों, सोचो और जहन से, एकदम दिल की गहराइयों से सोचो कि हमारी इतनी बड़ी दुर्दशा आखिर क्यों हुई है। दोस्तों, 1984 के अंदर दिल्ली के अंदर हमारे सिख भाइयों के साथ में बर्बरता हुई, दंगा हुआ। आप ये सोचो, 1984 के बाद में आज तक कभी सिखों के साथ में कभी कोई दंगा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस दंगे से इबरत हासिल की। मैं हमारे जो मुसलमानों के वक्त में जो दंगे हुए उनकी अगर मैं पूरी लिस्ट अगर तैयार करूंगा तो दोस्तों हमारा सर चकरा जाएगा। हमने गुजरात का हैवानियत का नंगा नाच देखा, हमने मुंबई बम कांड का नंगा नाच देखा, हमने बाबरी मस्जिद के टाइम पे देखा, हमने मालिहाना में देखा, हमने मालेगांव में देखा। दोस्तों, ऐसे कई उदाहरण है, लेकिन हम सीख नहीं सके। इसमें कोई सरकारों का दोष नहीं है, ना किसी बीजेपी का दोष है और ना किसी कांग्रेस का दोष है। दोस्तों, समझने की बात है कि हमारे रहनुमाओं ने दरअसल हमारे साथ में किया क्या है। हमारे वोटों का सौदा किया, अपने ईमान की बोलियां लगाई और हमें रास्तों पर बेसहारा छोड़ दिया, इसी तरह से पंचर गाड़ी बनाने में और ठेले लगाने के अंदर। आज हमारी तालीम क्यों नहीं हुई? हमें सरकार के अंदर सारी चीज़ें हमें क्यों नहीं मिली? सरकार चाहती है, संविधान कहता है कि हमें सारा का सारा अधिकार मिलेगा, वादा है, ये संविधान का वादा है, सरकारों का वादा है, लेकिन ये सारी चीज़ें हमारे तक क्यों नहीं मिली? इसलिए नहीं मिली कि हमारे रहनुमाओं में, हमारे रहबरों में दम नहीं था। वो दलाल थे, दलाल जो पिछले 74 सालों से सिर्फ हमारे वोटों की दलाली करते आए। पकड़ो और उन्हें बेनकाब करो, उन दलालों को, जिनकी वजह से हमारी नस्लें नस्तो नाबूद होती जा रही है। और दोस्तों, अगर हम अब भी अगर नहीं समझे ना और नहीं समझे तो हमारी आने वाली नस्लें हमें बद्दुआएं देंगी कि इस हिंदुस्तान ने हमें सब कुछ दे रहा था, उसके बावजूद हमें हर चीज़ हासिल क्यों नहीं हुई? दोस्तों, समझने की बात है, सोचने की बात है और जागने की बात है। हमारे पास में किस चीज़ की कमी है दोस्तों? किस चीज़ की कमी है? हमारे पास में उलेमाए हिंद है, हमारे पास में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, हमारे पास में दारुल उलूम है, देवबंद है, हमारे पास में हजरत निजामुद्दीन है, हमारे पास में ख्वाजा गरीबन नवाज है, हमारे पास में अमीन प्रेम जी है, हमारे पास में ओवैसी ब्रदर है, हमारे पास में शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान है। हाँ, हमारे पास में इतने मुसलमानों के पास में दौलतमंद होने के बावजूद हमारे पास में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है, जिन्हें हम परमाणु का शहंशाह कहा जाता है। उसके बावजूद हमारी ये हालत है। दोस्तों, सोचो कब तक ऐसा चलेगा? थक गया हूं दोस्तों, ये सब देख देख कर ये सारी की सारी जितने भी दुर्दशा जो है ना, वो हमारी कौम के रहबरों ने हमारी की है, किसी बीजेपी और किसी कांग्रेस ने नहीं की है।
कोई बीजेपी पार्टी और कोई कांग्रेस पार्टी हमारे साथ में भेदभाव नहीं करती है दोस्तों। हमारा साथ में हमारा जो भेदभाव हुआ है, हमारे दलाल, ये जो दलाल टाइप के जो नेता है, जो रहबर बने हुए, जो दलाली करते हैं हमारी, जो मीडिया के ऊपर जाके भाड़े के टट्टू के जैसे 5,000 रुपए के अंदर अपना ईमान बेचते और मीडिया से अपनी दुर्दशा करवा के आते। दोस्तों इतने सालों के अंदर हम आज मीडिया का बाइकाट करने की बात कर रहे हैं। पिछले 74 सालों में हमारे पास हम 30 करोड़ 35 करोड़ होने का दम भरते हैं। हमारे पास में एक खुद का राष्ट्रीय अखबार तक नहीं है, हमारे पास में एक नेशनल न्यूज चैनल तक नहीं है। क्या किया हमने, क्या किया हमने? हमारा इतना इतना करोड़ों रुपया जो हम चंदे के नाम पर देते, वो पूरा का पूरा रुपया गया कहाँ? खा गए ये भाड़े के टट्टू, ये सारे के सारे ईमान बेचने वाले खा गए, और हम नौजवानों की और हमारी नस्लों को इन लोगों ने बर्बाद कर दिया। ये आस्तीन के सांप, ये हमारे नेता और हमारे रहबर है दोस्तों। अगर हम अब भी अगर नहीं जागे तो कभी नहीं जागेंगे दोस्तों। इसी तरह से घुट घुट के मर जाएंगे और इसी तरह से हम जलील होते रहेंगे दोस्तों। बड़े शर्म और ताज्जुब की बात है कि हम आज तक शाहीन बाग को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते थे कि हमारी शेरनियाँ, हमारी शेरनियाँ। दोस्तों मैंने 1-1 किलोमीटर की लाइन लगाते हुए उन शेरनियों को देखा हूँ, सिर्फ 500 रुपए के लिए। कहाँ चले गए थे भाड़े के टट्टू सारे के सारे कि हमारी माँ बहनों को एक 500 रुपए वो मदद नहीं कर सके? शर्म की बात है, डूब के मर जाने का मकाम है ऐसे दलाल और भड़वे रहबरों को। धिक्कार और थू है ऐसे रहबरों पे जिन्होंने 74 साल हमारे बर्बाद और नष्ट नाबूद कर दिए। दोस्तों अंदर जज्बा बहुत है और परेशान भी हूँ और नींद से भी बेहाल हूँ कि इन हालातों को देखकर अब सोया नहीं जाता है। हालात बड़े नाजुक है और मुझे हिंदुस्तान के संविधान पर, इसके कानून पर पूरा यकीन है दोस्तों। ये वही संविधान है जो आज़ादी के वक्त से अब तक लागू है। ना तो ये संविधान बदला है, ना इसका ध्वज तिरंगा बदला है। आज वही संविधान है, वही तिरंगे का ध्वज है और वही संविधान के अंदर सबके, किसी के भी साथ में भेदभाव नहीं है, सबको बराबर का अधिकार है। अब भी जाग जाओ, अब भी समझ लो, अब भी सोच लो कि अगर अभी भी हमारे लिए अगर हमने सही बेहतर कोशिश नहीं की दोस्तों, तो हम आने वाली नस्लों को बड़ी बर्बादी और बड़े अंधेरियों में डाल देंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर उन दलालों तक, उन नपुंसकों, हमारे जो रहबर बने फिरते हैं, जो रहबरी का दम भरते हैं, उन दलालों तक इस वीडियो को आप ज़रूर पहुंचाना। उन भड़वों तक ये वीडियो ज़रूर जाना चाहिए जो कौम की भड़वागिरी करके और अपने बड़े बड़े मकबरे बनाकर उनके अंदर बैठ गए हैं। जो 74 सालों से भड़वे जो दलाली हमारी खा रहे, जो हमारा चंदा खा रहे, उन भड़वों और उन दलों से सवाल जरूर करना दोस्तों। मैं नहीं मानता हूं कि कांग्रेस जिम्मेदार है, मैं नहीं मानता हूं कि बीजेपी जिम्मेदार है। जिम्मेदार, अरे मेरा बेटा बिगड़ गया या मेरा बेटा अगर कमजोर है तो उसका मैं दोष अपने दूसरे भाई को दूंगा? मेरे बेटे की जिम्मेदारी मेरी है, उसका सही और गलत का फैसला मुझे करना है, ना कि मेरे भाई को करना है। दोस्तों बात यही हो गई कि पूरी 74 साल से मुसलमान पशमानदगी के दलदल में डूबता ही जा रहा है और हम दोष कांग्रेस और बीजेपी को दे रहे। धिक्कार है ऐसी राजनीति पर और ऐसे इन दल्लों पर धिक्कार है और अल्लाह की फिटमार हो गए ऐसे दल्लों पर जिन लोगों ने हमें दिन रात पशमानदगी के दलदल में ढकेल दिया है। दोस्तों अब इससे निकलने की जरूरत है। हमें हमारी रहनुमाई हमें खुद करनी होगी, हमें खुद को हमारे जहन से चलना होगा। दोस्तों हमें हमारे जहन के अंदर अच्छी कुव्वत लानी होगी, अच्छी तालीम की तरफ हमें बढ़ना होगा। हमें अपने आप को, जैसे दीन के अंदर ये साफ बता दिया है कि अगर तुम्हें तालीम हासिल करनी है तो चीन ही क्यों ना जाना पड़े, तो फिर दोस्तों हम 10वीं क्लास से आगे क्यों नहीं पढ़ते? हम 10वीं क्लास के अंदर आके बैठे रह जाते और उसके बाद में हम बात करते कि हमें सरकारी नौकरी नहीं मिली। अरे दोस्तों कहाँ से 10वीं क्लास के बाद में सरकारी नौकरी मिलेगी हमारे को, क्योंकि हमने पढ़ा ही नहीं। दोस्तों 2005 के अंदर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ये कह रही है कि हमारी हालत, हिंदुस्तान के मुसलमानों की हालत बद से बदतर, पिछड़ा और अति पिछड़ों से भी बदतर हालत है हमारी। हमने इन 2005 से लेकर और 2020 तक हमने क्या किया? ये 15 साल क्या किया हमने उस पर कोई इबरत हासिल की, कुछ सबक हासिल किया? कोई हमारे रहनुमाओं ने उस सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को देखते हुए सरकारों से किस तरीके की मांग की? हम मुसलमानों को कौन सा इंसाफ दिलाने के लिए और हमारे लिए पहल की? सिवाय हमारे वोटों की दलाली के अलावा ये दलाल कुछ नहीं कर सके। दोस्तों अब भी जागो और हमें जागना बहुत जरूरी है दोस्तों, बहुत जरूरी है।
ये हिंदुस्तान के जो हिंदू भाई है कोई हमारे दुश्मन नहीं है, ये हमारे जहन के अंदर भर दिया गया है। कुछ चंद ऐसे ऐसे होते हैं जो अंध भक्तों की भक्ति में लगे रहते। ऐसे चंद हिंदुओं की वजह से पूरी कौम हमारी, हिंदू कौम हमारी दुश्मन नहीं हो सकती है। मैं इस चीज से मानने से इनकार करता हूं, और मैं इन सरकारों ने जो हमारे साथ में भेदभाव किया उसे भी मानने से मैं इनकार करता हूं। जो मीडिया हमारे साथ में जो भेदभाव करी मैं उसे मानने से भी इनकार करता हूं। दोस्तों, जब तक हम खुद अपने आप में मुकम्मल नहीं होंगे, जब तक हमारी सही रहनुमाई नहीं होगी, तब तक हमारी हालत इससे बद से बदतर हो जाएगी। दोस्तों, शायद हो सकता है ऐसा कि ये वीडियो देखकर काफ़ी लोग मुझसे खफा भी हो जाए, काफ़ी लोग मुझे फ़ोन भी करे, काफ़ी लोग मुझे गालियाँ भी दिए, काफ़ी मेरे लिए भी कोई ऐसे मुहिम चला दे कि ये भी बीजेपी का दल्ला हो गया, कि ये हो गया। मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी कौम को इस तरीके से जलील होते हुए और ऐसे परेशान होते हुए और ऐसे तड़पते हुए देखते, और रास्तों के अंदर डंडों से मार खाते हुए ऐसे अंदर से कलेजा हिलता है। और मैं उन तमाम हिंदू भाइयों से भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि दोस्तों, हम 74 सालों से पिछड़े हुए, लेकिन है आप ही के कौम परस्त है। हम इसी जमीन की सरपरस्ती में हम पले बड़े हैं और इसी मिट्टी के अंदर मिल जाएंगे। हमारा साथ दो, हमारे से भेदभाव मत करो। और उन तमाम मीडिया चैनलों से भी मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारी जो पशमानदगी है ना, उसे हमारी कमजोरी मत समझो। हमारा साथ दो, लोगों के सामने सच्चाई रखो, हमारे हालातों की सच्चाई रखो, हमें इंसाफ दिलाने के लिए पहल करो, हमारे उन दलाल रहबरों के खिलाफ मुहिम चलाओ। लेकिन हम आम मुसलमान हैं, हमें इंसाफ दिलाने के लिए, और आप आगे आओ। आपको इस संविधान का वास्ता, आपको हिंदुस्तानी होने का वास्ता। वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, अगर अच्छा लगे तो शेयर करें, नहीं लगे तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है दोस्तों। लेकिन मेरे जो दिल की बात थी उन दलाल रहबरों तक, जो मेरे जैसा होगा वो ज़रूर इसे शेयर करेगा और इसे आगे पहुंचाएगा। दुआ में याद रखें। आपका अपना अब्दुल रशीद भाटी। अल्लाह हाफिज़।